मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज मिथ्या भावे अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना है। विविध प्रकार के कर्म के उदय जन्य यहाँ अवस्थाएं चल रही थी, अवस्थाएं बताई जा रही थी और इन अवस्थाओं के अंतर्गत पिछले 2-3 दिन से हम यहाँ नाम कर्म के उदय जन्य अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे। इतना तो बहुत स्पष्ट हो गया है आप सभी लोगों को कि यह जो नाम का कर्म है, यह नाम कर्म शरीर की व्यवस्थाएं देखता है। शरीर संबंधी जितनी भी जिम्मेदारी है ये इस नाम कर्म ने बहुत बखूबी निभा रखी है, संभाल रखी है। यह नाम कर्म किसी का दिया हुआ नहीं है, यह नाम कर्म हमारा ही बांधा हुआ है। हमने ही तो बांधा था। माने योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः तद विपरीतम शुभस्य, ये नाम कर्म के आश्रव के बंधन के कारण कहे उमा स्वामी आचार्य देव ने। योगों की वक्रता विसंवाद आदिक ये सब क्या है? अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है और इनसे विपरीत शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण। माने नाम कर्म की प्रकृतियों को भी पुण्य और पाप में बांटा जा सकता है, शुभ और अशुभ में बांटा जा सकता है। तो जहाँ अच्छा दिख रहा है वो शुभ है और जहाँ बुरा है वो सब अशुभ है। ये सारी चर्चाएं शरीर संबंधी करने के बावजूद कल यहाँ श्वासोश्वास और स्वर की भी बात कह दी थी। बोले जो श्वासोश्वास है और जो स्वर है ये दोनों भी शरीर से एक बंधन रूप है, पुद्गल के पिंड है और आत्मा के प्रदेश इनमें भी व्याप्त होते हुए दिखाई देते हैं। आत्मा के प्रदेश व्याप्त दिखते हैं। श्वासोश्वास में तो समझ में आ रहा है, शरीर में ही है ना श्वासोश्वास, उसमें तो समझ में आ रहा है। अब ये स्वर में कैसे होगा? स्वर तो कहां तक जा रहा है? तो आत्मा के प्रदेश वहां तक जाएंगे क्या? इनका स्वर बहुत अच्छा है। हमने स्वर से किसी ने गाना गाया, अब वो जो स्वर है वो दुनिया भर में कहां कहां तक पहुंच रहा है? 10 मीटर दूर तक पहुंचा मान लीजिए स्वर। मेरा जो स्वर है, आवाज है, ये वहां तक पहुंची। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या आत्मा के प्रदेश वहां तक फैले हुए हैं? नहीं, ऐसा कैसे होगा? मैंने ऐसे थोड़ी ना आत्मा वहां तक चला जाएगा। ये स्वर नाम कर्म है। नाम कर्म के भेदों में एक सुस्वर नाम कर्म है, एक दुस्वर नाम कर्म है। अच्छी आवाज होना ये सुस्वर नाम कर्म है। आवाज पसंद न आना किसी को या खराब होना, कर्कश आवाज होना, ये दुस्वर नाम कर्म है। हम कहते हैं ना इनका गला बहुत अच्छा है, इनका गला बहुत अच्छा है। कभी विचार किया क्या आपने इस बात के बारे में? गला अच्छा है माने क्या होता है? गला माने क्या है? ये गला माने क्या चीज है? ये अच्छा है क्या? लता मंगेशकर का गला बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने कभी देखा लता मंगेशकर के गले को? गले के अंदर चेन पहनती है कि सेट पहनती है कि नहीं पहनती है कि खाली रहता है? गला देखा आपने कभी? उसका गला आएगा तो आप पहचान पाएंगे कि ये लता मंगेशकर का गला है। गला का अर्थ आवाज, आवाज अंदर से आ रही है। तो जो स्वर है ना, स्वर का जन्म जहां हुआ भाषा पर्याप्ति के योग से, भाषा नाम की पर्याप्ति वो शरीर संरचना के अंतर्गत आ गई ना। वहां आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, तो ये सब पर्याप्ति के योग्य परमाणुओं का ग्रहण है यहाँ।
तो वहां उसका जन्म हुआ है भाषा का, स्वर का। तो स्वर का जन्म हुआ है कंठ से आवाज आती है यहां से, और उसमें निमित्त बनते हैं रसना और तालु आदि। तो वहां जहां ये शरीर की संरचना और जहां से वो शब्द उत्पन्न हुए, स्वर निकला, उस जगह पर आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं, ये कहना चाह रहे हैं, बाहर नहीं। थोड़ा तेज बोलो भाई, थोड़ा और तेज बोलो, आवाज नहीं आई अभी पंडित जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा तेज बोलो। तो ये जो स्वर है जो वहां तक गया है, उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये शरीर संबंधी समझना चाहिए हमारे को। सुस्वर दुस्वर नाम कर्म के उदय से इस प्रकार के स्वरों की प्राप्ति होती है, जिसमें भी पसंद आए ना पसंद आए, किसकी देखो एक एक व्यक्ति की आवाज कैसी है, ये नाम कर्म कैसा चित्रकार है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कितना बारीकी से व्यवस्था है इस नाम कर्म की। हर व्यक्ति की आवाज अलग अलग है, हर व्यक्ति का स्वर अलग अलग है, आवाज का उतार चढ़ाव वगैरह वगैरह सब कुछ। एक व्यक्ति की आवाज सुनते ही हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कौन व्यक्ति बोल रहा है, सबका स्वर अलग अलग है। तो उसका स्वर नाम कर्म है, उसका कौन कैसा गाता है, कौन कैसा बोलता है, कौन किस तरह की धुन उठाता है, ये इतनी बारीक व्यवस्थाएं देखता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, बोलो नाखून कितने बढ़ेंगे, अब बताओ, सबके नाखून अलग अलग हैं। अब नाखूनों की साइज किस स्पीड से बढ़ना, कौन कौन ध्यान दे रहा है इस चीज को, कौन मेंटेन कर रहा है इस चीज को? आपके सर में जो बाल है, वो एक बाल, ध्यान दीजिएगा, एक बाल 3/4 तक तो सफेद है और ऊपर से काला है, चौथाई काला है। अब कितना बाल कितने हिस्से तक काला होगा और कितने हिस्सा सफेद होगा, इसका निर्णय निर्धारण कौन करे? आपने किया था? आपने सोचा था हमारा बाल इतना काला होना चाहिए, इतना सफेद होना चाहिए? किसी बाल में से 2 मुंह निकल जाते हैं, कोई बाल की थिकनेस कितना पतला है, कितना मोटा है, कितनी साइज है, ये व्यवस्था देख रहा है नामकर्म। हमें नहीं ख्याल में आ रही है वो बारीकी। आपकी आंखों के आईलैशेस के बाल कितने बोलो, अब ये जो दिख रही है नहीं, इनके बाल कितने हैं? पलकों के, इन पलकों के कितने बाल हैं और कैसे होंगी, ये उसके शेप किस तरह का होगा? जब बात है यार, ये कितना बारीकी से देख रहा है, इतना बारीकी से तो हमने सोचा ही नहीं था, जितना बारीकी से नामकर्म निभा रहा है, कितनी बारीकी से जिम्मेदारी निभा रहा है ये। एक एक जगह मैं कह रहा हूं, यहाँ के नहीं, सर के बाल नहीं, आपके हाथों पर जो रोम दिखाई दे रहे हैं, रोम छिद्र दिखाई दे रहे हैं और रोम के बाल हैं, इन बालों की व्यवस्था भी, और इसमें भी शरीर का पूरा कलर नहीं, इस जगह कौन सा कलर है, यहाँ कौन सा कलर है, यहाँ कौन सा कलर है, नाखून के अंदर आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है, नाखून का जो शेप बदलता हुआ दिखाई देता है, उसमें बीच बीच में कभी डॉट आ जाते हैं, कभी व्हाइट कलर का दिखने लगता है, कभी रेड दिखने लगता है, कभी नाखून थोड़ा सा उभार आ जाता है, कभी बड़े, क्या है ये नामकरण की व्यवस्था है। चलिए मोटा मोटा इतना आपको समझ में आ गई होगी कि एक नाम नामक कर्म है, जिस नाम नामक कर्म के उदय के निमित्त से, ध्यान देना, कर्ता कर्म संबंध नहीं है यहां भी। ये बात हमने एक दिन पहले भी कही थी, क्योंकि जो शरीर है ये आहार वर्गणाएं हैं और जो नाम कर्म है वो कार्माण वर्गणाएं हैं, और कार्माण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता धर्ता नहीं होती। तो फिर क्या है, बोले इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो उसका जैसा उदय होता हुआ दिखाई देता है, वहां इन आहार वर्गणाओं का वैसा परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। ये सोचता है मैंने ऐसा कर लिया, ये सोचता है मैंने ऐसी शेव बना ली, मैंने ऐसी कटिंग करा ली, मैंने ऐसे नाखून काट लिए, मैंने इसको शेप इस तरह का दे दिया। आप समझ रहे कितने तरह की। अभी देखो पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं चल रही है अपनी, एक बालों में हमारी चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं चाहूंगा जैसी कटिंग कराऊंगा, छोटे कराने हैं, बड़े कराने हैं। आजकल तो ये विदेशों में देखते हैं ना, ऐसी ऐसी कटिंग कराते हैं ऊट पटांग, ऐसा लगता है चारों तरफ से ऐसा बिल्कुल साफ और बीच में ऐसा छज्जा लटका रखा है। कहीं कहीं बीच में से ऐसा कर लिया और साइड में ऐसे बाल हैं। अभी अलग अलग स्टाइल बनाता है ये, हेयर ड्रेसर लोग भी अलग अलग तरह की स्टाइल बनाते हैं। अब ये कहता है मैं ऐसी स्टाइल का बनवाऊंगा, वो कहता है मैं ऐसा करवाऊंगा कि सुन
तू कैसा करवाएगा ये नाम कर्म के ऊपर निर्भर करता है क्या। वो कैसा बनेगा, कैसा बनकर के सामने आएगा, फिर उनमें से कौन सा कैसा बढ़ेगा और कौन सा कम, सब इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। चलिए, तो अंदर है आत्मा, वो कुछ नहीं कर रहा है क्या। आत्मा और शरीर, आत्मा को ये शरीर मिला और इस आत्मा को जो ये शरीर मिला इसमें नाम कर्म का उदय निमित्त बना, तो इसमें आत्मा का भी कुछ रोल है क्या। सब कुछ शरीर शरीर, ये आत्मा का भी कुछ है। ये दोनों मिले हुए तो दिखाई दे रहे हैं, साथ में चलते हैं, साथ में उठते हैं, साथ में सब कुछ होता है। तो आत्मा और शरीर, बोले इन दोनों का परस्पर में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कौन किसको करता है। आत्मा शरीर को कर रहा है कि शरीर आत्मा को कर रहा है, कौन किसके अनुसार चल रहा है। क्या चल रहा है, आत्मा शरीर के अनुसार चल रहा है या शरीर आत्मा के अनुसार चल रहा है, या दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है क्या। इस प्रकरण को टोडरमल जी साहब ने यहां इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 44 नंबर पेज पर दिया है। ये प्रकरण अपन पूरा करेंगे अभी, नाम कर्म का भी, गोत्र कर्म का भी, और उसके नीचे भी। ये पेज एक ही पेज है, एक पेज में भी एक पैराग्राफ ऊपर का पढ़ चुके हैं हम लोग कल तक। सरकार की चर्चा चल रही है, मिली जुली सरकार है क्या, क्या है इनका परस्पर में हिसाब किताब। सो देखो 44 पेज पर ऊपर से 5वीं लाइन, पुस्तकें सबके पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। 44 नंबर पेज पर 5वीं लाइन, तथा शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। क्या है ये शुभ अशुभ गमनादिक, क्या चीज है, सोचो जरा, कितने प्रकार से लगा सकते हो आप शुभ अशुभ गमनादिक की चर्चा। एक चर्चा तो ये है कि शुभ कार्य के लिए गमन करे तो शुभ गमन, अशुभ कार्य के लिए गमन करे तो अशुभ गमन। एक तो ये ऐसा अर्थ, लेकिन टोडरमल जी यहाँ जो अर्थ देना चाह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा प्रतीत होता है आगे की पंक्तियों को देखकर कि जहां आत्मा की इच्छा के अनुसार सा परिणमन होता हुआ दिखाई देवे तो शुभ, मतलब मन माफिक चल रहा है ना शरीर, हमने कहा ऐसा ऐसा हो गया, शुभ। गमन का अर्थ अकेला चलना ही नहीं है, गमन आदिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हलन चलन आदिक भी लगाना। गमन आदिक तो हलन चलन आदिक भी, कभी तो शुभ और कभी अशुभ। कभी कमर ऐसी टेढ़ी हो गई, अब ये मतलब वो ढंग से चल नहीं पा रहा है, ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो अशुभ। तो शुभ अशुभ गमनादिक होते हैं। कह रहे हैं यहां ऐसा जानना कि जैसे दो पुरुषों को, व्यक्ति दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, ये क्या होता है, एक दंडी, एक डंडा है और बेड़ी बांधी है। कभी कभी ऐसे अपराधियों को, दो व्यक्तियों को एक साथ दोनों को बांध दिया, अब एक ही साथ में बंधे हुए हैं। अब क्या होगा ऐसी स्थिति में, वहां एक पुरुष गमनादिक करना चाहे, एक गमन करना चाहे और दूसरा भी गमनादिक करे तो गमनादिक हो सकता। दो एक साथ बंधे हुए हैं ना, एक गमन करना चाहे आदमी, अब दूसरा नहीं करना चाहे तो नहीं होगा। एक गमन करना चाहे और दूसरा भी करे तो गमनादिक हो सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते। दोनों साथ में मिल गए, अब दोनों में से एक बैठा है मान लो और एक गमन करना चाहे तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही लकड़ी से समझ लो, लोहे के सरिये से समझ लो, कैदी व्यक्ति है और दोनों को इस तरह से बांध रखा है, एक दंडी बेड़ी है। अभी देखिए ऐसा भी होता है ना, पशुओं में बहुत होता है इस तरह का एक साथ। आदमियों में तो बांधने में कैदियों की बात कही हमने, अब पशुओं में दो बैल है, एक बैलगाड़ी है, अब उस एक बैलगाड़ी के अंदर दो बैल चल रहे हैं। अब दोनों में से एक चलना चाहे और दूसरा नहीं चलना चाहे तो फिर वो खींचतान सी दिखती है, मतलब चल नहीं पाएगी वो। अभी ये कह रहे हैं अभी क्या हो सकता है इसमें, दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं हो सकते, तथा दोनों में एक बलवान हो तो दूसरे को भी घसीट ले जाए। अब दो बैलों को साथ में बांध रखा है या दो व्यक्तियों को साथ में बांध रखा है, अब कोई बलवान है कोई ताकतवर है तो दूसरे को घसीट करके ले जाता है, साथ साथ में जैसा बांधा हुआ है। उसी प्रकार
जैसे ये उदाहरण दिया है एक दंडी बीड़ी का, उसी प्रकार आत्मा के और शरीर आदिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन है। आत्मा और शरीर एक साथ है भाई साहब, शरीर और आत्मा एक साथ है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो शरीर को घर के काम के लिए लगा दो और आत्मा को यहाँ भेज दो, अलग अलग नहीं चलेंगे, दोनों ऐसे ऐसे नहीं चल सकते। आत्मा उधर जा रही है और शरीर उधर जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बंधन है इनका, एक क्षेत्र का बंधन है। नाम कर्म के योग से विशिष्ट प्रकार का संबंध है, ऐसे बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो बोले अब इनमें क्या होता है? अब सुनो, कई अपेक्षाएं बतलाई है, विविधताएं बतलाई है यहाँ आत्मा और शरीर के परस्पर संबंध की बात। एक दूसरे में कौन किसको कर रहा है, कौन किसकी अवस्थाएं चला रहा है, वस्तु स्थिति क्या है। वहां आत्मा हलन चलनादिक करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ हलन चलन न करे। वाक्य क्या कहा? आत्मा चलना चाहे और पुद्गल क्या कह रहे हैं? पुद्गल उस शक्ति से रहित है, पुद्गल में उस रूप की उस तरह की योग्यता नहीं है शरीर में, तो हलन चलन नहीं करे। आप तो उठना चाहते हो, आप उठ नहीं पा रहे हो। आप चलना चाहते हो, आप चल नहीं पा रहे हो। पैरालिसिस हो गया मान लीजिए आप, तो पैरालिसिस हो गया तो अब क्या होगी स्थिति? हाथ उठाना चाह रहा है, उठा नहीं पा रहा है। बनारसी दास जी की स्थिति अंत समय में बीमार हो गया, शक्ति नहीं है, चलना चाहता है, चल नहीं पा रहा है। अरे ये तो बड़ी बातें हो गई। अभी तो ये देखो, आप लोग यहाँ प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए हो और अचानक ऐसा हुआ कि आपको उठना पड़ा और पैर सो गया। अब क्या हुआ? तुम चलना चाह रहे हो और वो चलने की योग्यता वाला नहीं है, तो तुम चल नहीं पाओगे। आत्मा और शरीर, अभी ये क्या, ये प्रकरण इतना गजब का प्रकरण है। मुझे तो ऐसा लगता है इस प्रकरण की गहराई में जाकर के देखो तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान की सिद्धि करने वाला प्रकरण है। हमें ऐसा लगता था मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने हाथ उठाया, मैं चलाया, मैंने ये किया। अभी ये कह रहे हैं शरीर और आत्मा दोनों न्यारे न्यारे हैं। आत्मा का कुछ विकल्प है और शरीर की कुछ योग्यता नहीं है, तो कर ले, क्या कर लेगा बता। हमने तो खूब सोची कि हमारे यहाँ का निशान मिट जाए, हमने तो खूब सोची कि ये बाल झड़ना बंद हो जाए, हमने तो खूब सोची कि ये बाल सफ़ेद आना बंद हो जाए, हमने तो बहुत सोचा कि दांत पीले ना होवे और सफ़ेद रह जाए, हमने तो बहुत सोचा कि हमारा वजन बढ़ जाए, हमने तो बहुत विचार किया कि थोड़ा वजन कम हो जाए। कर ले ना, तू कहाँ कहाँ चला रहा है, बोल कहाँ कहाँ चल रही है तेरी। अब जब नहीं चल रही है तब भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं इसका करता धरता नहीं हूं, तो फिर कैसे समझाए तुझे बता। इतना सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हुए भी तुझे भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, तू भेद विज्ञान का अभ्यास नहीं कर पा रहा है, तो देख नहीं पा रहा है कि दोनों न्यारे न्यारे हैं। अब क्या कहें तुम्हारे को। ये पूरा का पूरा ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ मानो चिंतन और विचार करने के लिए है। सुबह से लेकर शाम तक आप इन बातों के बारे में गंभीरता से विचार करें, कदम कदम पर देखें। छींक आ गई, क्यों आ गई भैया, छींक क्यों आ गई ये बता। तू चाहता है क्या? और नाक बहना चालू है, टप 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 टपक रहा है। क्या करूं, ये क्या हुआ तुझे? ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। चीखें आ रही है, कान दर्द कर रहा है, कान में से कुछ बहने लग गया है, नाक में से कुछ बहने लग गया है, ये प्रतिकूल हो गई है स्थिति। यहाँ फोड़ा हो गया है, यहाँ फुंसी हो गई है, इस जगह से बिगड़ गया है, यहाँ की हड्डी बढ़ गई है, यहाँ की नसें फूल गई है। कौन करे? अनिच्छा पूर्वक कितने काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस शरीर के, जिसमें हमारी इच्छा काम नहीं कर रही है। मोटा मोटा मैं तो कह रहा हूं इस बॉडी संबंधी 99% काम आपकी इच्छा के बिना हो रहे हैं। उसके बावजूद भी तुम ये समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूं। 99% काम ऐसे हो रहे हैं जो तुम्हारी इच्छा के बिना हो रहे हैं। शेव बढ़ना, बोलो, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना घटना, भोजन करने के बाद में अंदर आंतों का काम होना, श्वास का आना जाना, हड्डियां बढ़ना के कमजोर हो जाना, खून कितना बनना, और उस खून के अंदर
कितना कितना तुम्हारा वो होना ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन कितना चलना, हार्ट बीट्स कितनी चलना, तो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या हो रहा है बताओ तो सही। मैं कह रहा हूं 99% तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहे, 99% तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहे, और ये लग रहा है मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से शरीर मेरा है मेरा है मेरा है। मूर्ख मेरा है, आगे चल करके चर्चा करूंगा कभी। तू तो एक पार्टी है उसमें एक, और यहाँ एक नहीं है, ये अनंत है, और अनंत अलग अलग अपने हिसाब से चल रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणु, यहाँ पार्टी अनंत है और तू एक पार्टी है, और तूने क्या किया, एक अपना आत्मा और अनंत पुद्गल द्रव्य। द्रव्य कितने यहाँ समान जाति द्रव्य पर्याय में, अनंत अनंत, मतलब संख्या की अपेक्षा से बात करो, जाति अपेक्षा से 2 द्रव्य हैं यहाँ, एक जीव द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य। धर्म धर्माधिक भी है, वो अलग मैटर है। अभी एक क्षेत्रावगा बंधन की अपेक्षा से बात करें तो एक आत्मा और एक पुद्गल, माने जीव और पुद्गल 2 द्रव्य हैं जाति अपेक्षा से। संख्या अपेक्षा से कितने हैं, अनंत अनंत है संख्या अपेक्षा से। ये प्रश्न निधत्ते निकाचित कर्म कहाँ होते हैं, मैं कभी कभी चाहता हूं कि मैं देखूं ही नहीं इनको। भाई साहब आप है ना, इन प्रवचनों को शुरू से सुनो, नंबर 1 से। बहुत सारे जो लोग नए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा सुनो और आगे तक सुनते चले जाओ। वो जो कारमान वर्गणाएं हैं, वो कारमान वर्गणाएं ही उनकी एक विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं निधत्ती, उन कर्मों की विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं निकाचित। मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं 10 एक दिन पहले, 10-15 दिन पहले, तो वहां से जान लेना, मुझे नहीं देखना आपके कोई प्रश्नों को। मेरी बात को पूरा आप सुनते रहिए, लिखिए मत, देखिए मत, प्रश्न मत कीजिए, सिर्फ सुनिए, आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी। एक एक लाइन को क्लियर कर रहा हूं, और प्रश्न उठने का कहां सवाल है। फिर भी यदि प्रश्न उठता है, इसका मतलब आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, और दिमाग कहीं और चल रहा है तो आपकी जो दिमाग में इधर उधर की बातें चल रही है, उसका क्या करें। यहां बात क्या चल, वाक्य क्या चल रहा है बतलाओ, उस वाक्य को समझ रहे हैं हम, बस इधर उधर उपयोग नहीं। टोडरमल जी के एक एक वाक्य को समझते चलो, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पंडित जी साहब। उसी प्रकार आत्मा के और शरीराधिक रूप पुद्गल के एक क्षेत्रावगा रूप बंधन है। वहां आत्मा हलन चलन आदिक, हलन चलन आदि, हलन चलन आदि, आदि 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 में क्या क्या ले लिया आपने, आदि में सब ले लिया। आत्मा तो चाहता था बीमार नहीं पड़ूं, आत्मा तो चाहता था खांसी जुकाम नहीं हो, आत्मा का तो ये विकल्प था बुखार नहीं हो, तबीयत खराब नहीं हो, मैं वजन बढ़ जाए घट जाए, ये तो चाहते चाहे। और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ, हलन चलन न करे। एक्सरसाइज करते हैं ना कभी आप लोग, तो एक्सरसाइज करने के लिए किसी ट्रेनर को बुलाया, और उस ट्रेनर ने कहा कि चलो ऐसे ऐसे घूमो आप पीछे, तो बस इससे ज्यादा नहीं घूम सकता। कि क्यों, वो निर्देश दे रहा और थोड़ा सा, और थोड़ा नहीं, हो नहीं पा रहा, झुको नीचे, एक काम करो, ये जो हाथ है ना, ये ऐसे सीधे होकर के इस हाथ से नीचे अपने पैर के अंगूठे को छुओ। अब ये कोशिश कर, मेरे से नहीं छुआ जा रहा, नहीं हो रहा। अब ये कह रहे चाह रहे हैं, और हलन चलन आदि की जितनी भी क्रियाएं हैं वो नहीं हो सकते। आगे बढ़े, कहां तक आ गए, अथवा पुद्गल में तो शक्ति पाई जावे। अथवा शब्द मिल गया आपको, 3, 4, 5, 6 लाइन है इस पैराग्राफ की। अथवा पुद्गल में तो ऐसी शक्ति पाई जाती है, परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन अधिक नहीं हो सकते। बोलो, पुद्गल में तो शक्ति है, हलन चलन अधिक की शक्ति है ही पुद्गल में, मान लो आप, गमन करने की शक्ति है, क्रियावर्ती शक्ति है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति पुद्गलों में दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा का विकल्प नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना कि शरीर उठ करके भाग जाएगा। भाई तुम्हारे को इच्छा नहीं है, विकल्प नहीं है, तो शरीर भाग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तथा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे। देखो, कभी पुद्गल बलवान होगा, कभी आत्मा बलवान होकर के करे। ये कह रहे हैं इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा हलन चलन करता है। लो, मिर्गी के दौरे में ऐसा ही होता है। बोलो आप, अब पुद्गल जो है वो बलवान होकर के हलन चलन कर रहा है, अब ये आत्मा की इच्छा नहीं है लेकिन उसको करना पड़ रहा है।
कितनी बार ऐसा होता है, हाथ दूझता है आपका, हाथ दूझता है बोलो। अब आत्मा तो नहीं चाह रहा है, लेकिन पुद्गल शक्तिमान होकर के हिला रहा है तो दूझ रहा है। कितने लोग ऐसा कंप रोग हो जाता है, ऐसे गर्दन हिलती रहती है, दूझती रहती है। अब तुम नहीं चाह रहे हो, लेकिन क्या करो बोलो। पुद्गल बलवान होकर के हलन चलन करे, पुद्गल कर रहा है हलन चलन, उसके साथ बिना इच्छा के आत्मा का भी हलन चलन होता है, हलन चलन करता है आत्मा भी। इस प्रकार हलन चलन आदि की क्रिया होती है। कौन किसको कर रहा है, कौन किसको करा रहा है बोलो। मतलब आत्मा इच्छा करे तो पुद्गल करे या नहीं करे, ये कोई जरूरी नहीं। आत्मा इच्छा करे तो पुद्गल करे या नहीं करे जरूरी नहीं है। और पुद्गल, अच्छा पुद्गल अपनी शक्ति रूप परिणमन करे तो मान लो, तो आत्मा जो है वो ऐसी स्थिति हो गई। निमित्त नैमित्तिक संबंध है बहुत घने। आत्मा को मजबूरी है, माने ये सब नाम कर्म के उदयजन्य मजबूरी की बात कह रहे हैं। आगे चल करके सुख दुख संबंधी बात कह दी अगले वाक्य में। तो इत्यादि रूप से कभी शरीर के अनुसार आत्मा, कभी आत्मा के अनुसार शरीर, ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। कभी ऐसा दिखाई देता है कि दोनों अलग अलग तरह से परिणमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भेद विज्ञान होता है हमारे को, भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इष्टोपदेश के अंतिम छंद है ना, सेकंड लास्ट 50 नंबर का छंद, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। एक बार देवलाली में चलाया था मैंने, पूरा एक एक ही श्लोक, बस ये 2 लाइनें, कई दिनों तक चला था शिविर में, मुमुक्षु ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के शिविर में। तो ये शरीर और आत्मा, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। ये बात यदि तुम्हारे को समझ में आ गई तो समझ लेना पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना सफल हो गया। देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। जुगल जी बाबू जी की लाइनें हैं। बस इतना सा काम, इतना ही ज्ञान है, यही मोक्ष है, यही मोक्ष मार्ग है, बाकी कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए है। ये सारभूत बात है और ये बात यहाँ इस पैराग्राफ से सिद्ध हो रही है। चलिए, नाम कर्म और भी बहुत सारे काम करता है भाई साहब, अभी उन सब की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। 2 शब्द और दे दिए हैं, तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। वो हलन चलनादि में भी अपयश आदि बाह्य निमित्त बन रहे हैं। अब गर्दन हिलने लग गई तेरी, अब टिक नहीं रही है, तो अपयश आदि बाह्य निमित्त बन रहे। ये शरीर की ऐसी अवस्था हो गई, शरीर काला पड़ गया, लोग निंदा कर रहे हैं, यार ये कितना सुगला है यार, ये अपयश कर्म बन रहा है उसके अंदर। सुस्वर दुस्वर, अच्छी आवाज है तो यशस कीर्ति कर्म साथ में, उसके साथ में सुमेल है। आवाज खराब है तो अपयश कीर्ति नाम कर्म उसके साथ में सुमेल है। अभी कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, आवाज बहुत अच्छी है लेकिन अपयश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा है, तो उसकी आवाज को कहता है क्या है, गाता है तो नहीं मिलते हैं आजकल तो एक से एक है। अभी देखो मैंने सुस्वर नाम कर्म का उदय और अपयश कीर्ति ऐसे कॉम्बिनेशन उल्टे बन गए तो क्या होगा। दुस्वर नाम कर्म का उदय, और नहीं आवाज भले अच्छी नहीं हो लेकिन बोल बात तो बहुत अच्छी कहते हैं यार, तो यशस कीर्ति कर्म का उदय। किसी व्यक्ति की मधुर आवाज की प्रशंसा होती है और किसी व्यक्ति की आवाज की प्रशंसा नहीं होकर के किसी और चीज की प्रशंसा होती है। ये कह रहे हैं 2 कर्म इसके ही है नाम कर्म के, यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति। किस व्यक्ति की कितनी प्रशंसा होगी, किसकी निंदा कितनी होगी, किसकी कितनी आलोचना होगी, ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये सोच रहा है मैंने काम बहुत अच्छा किया है, खूब प्रशंसा होगी, बेटा अपयश कीर्ति कर्म का उदय होगा तो लाख प्रयत्न कर, तेरी प्रशंसा नहीं होगी। घर घर में होता है ना, हम तो कर करके मरे जा रहे हैं, हमारे को तो यश ही नहीं है। मैं इतना करती हूं, मैं अम्मा जी के लिए इतना करती हूँ, सास के लिए इतना करती हूँ, जेठानी देवरिन के लिए इतना करती हूँ, और हमारा तो यश ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई 2 शब्द प्रशंसा के बोलता नहीं है कि भाई तेरे उस जाति का यशस कीर्ति कर्म का उदय नहीं है, ये समझ और क्या है। शांत रख अपने परिणामों को। हर चीज में हमारी निंदा होती है, अच्छा काम करेंगे तो भी हमारी बुराई है कि आप यश कीर्ति कर्म का उदय। इनको देखो साहब, और कभी अपनी प्रशंसा देखो। सुनो, प्रशंसा होती हुई दिखाई देवे तो घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यशस कीर्ति कर्म का उदय है। और निंदा और आलोचना होती हुई दिखाई देवे
तो ज्यादा डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। अपयश कीर्ति कर्म का उदय है। यशस कीर्ति अपयश कीर्ति में बदल जाता है मिनटों में, सेकंडों में। अपयश कीर्ति यशस कीर्ति में, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति में। ये कह रहा है मैं कितना, देखो मेरी कितनी यश प्रतिष्ठा है। 1 सेकंड के अंदर 1 आरोप ऐसा लगाया गया कि नीचे आ गए। मुख्यमंत्री थे और 1 आरोप ऐसा लगाया किसी ने और वो मुख्यमंत्री पद रातों रात छोड़ना पड़ गया। यशस कीर्ति चल रही थी, अपयश कीर्ति में बदल गई, ऐसा हो गया। सेठ सुदर्शन महाराज अपने एकदम ऐसा छीटा आया उछल करके, अपयश कीर्ति कर्म का उदय। बोलो आप, इल्जाम लगा दिया, राजा ने इल्जाम लगा दिया, रानी ने इल्जाम लगा दिया, सजा दी जा रही है और चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोग थू थू कर रहे हैं, अपयश कीर्ति कर्म का उदय चल रहा है। अब देखना कैसे पिक्चर बदलती है। सूली पर चढ़ाया जाना है उनको, फांसी पर लटकाया जाना है और चारों तरफ उनका अपराध रंगे हाथों पकड़ लिया गया है रानी के महल में। सेठ सुदर्शन को किसको पता रानी ने छल किया था, लेकिन रानी ने जो बात कही सब देख लो, राजा इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो, कैसे कैसे अवस्था के अंदर उनको देखा, रानी के महल में आ गए और राम सारी दुनिया, और बाप रे देखिए ये ऐसा धर्मात्मा बनता था, ये होता था। अब ये कीर्ति कर्म का उदय आ गया, क्या करो बोलो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो सेकंडों में कर्म का खेल, अवस्थाएं देखो आप इस कर्म के उदय में। और ये क्या हुआ, जैसे ही उसे चढ़ाया जाना है ऐसे ही देव लोग प्रकट हो गए और उनके शील की प्रशंसा और जय जयकार और गुणगान करने लग गई, पुष्प वृष्टि होने लग गई ऊपर से। ये क्या हुआ, वो अपयश कीर्ति यशस कीर्ति में बदल गई और हर व्यक्ति प्रशंसा करने लग गया। धन्य है सेठ सुदर्शन, धन्य है, धन्य है। तो ये क्या हुआ, ये 1 मिनट में व्यक्ति कहां से कहां नीचे उतार देते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति है। ये भी कौन सा कर्म है, बोले नाम नामक कर्म है। तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं। क्या, अभी बाह्य निमित्त भी बहुत सारे हो जाते हैं अपयश के उसमें। अपयश कीर्ति और यशस कीर्ति कर्म का उदय अपना है और निमित्त बन जाते हैं बाहरी। वो रानी आदि का ऐसा योग बन गया, बाहरी निमित्त बन गए इस तरह से, अंदर में कुछ और है। बोलो आप क्या कह रहे हैं, इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं, इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं। कोई एक लाइन लिखी हुई थी, चले गई, देखना क्या था, कोई प्रश्न था क्या, कुछ कोई लाइन छूट गई क्या अपने यहां से, पढ़ने में लाइन तो नहीं छूट गई कोई, बराबर चल रहे हैं ना अपन लोग। इस प्रकार ये कार्य होते हैं, है ना। अच्छा, ये तो ऐसा कह रहे हैं कि फिर तो लाइव चैट बंद कर दी जाए। आपके कोई यदि प्रश्न हो, मान लीजिए सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, तो उनके तो जवाब दिए ही जा रहे हैं ना, हमारे अनिल जी जवाब दे रहे हैं, इसलिए कोई विकल्प वाली बात नहीं है ऐसा। लेकिन विषय से विषयांतर न होवे, बात तो इतना कहना है हमारे को। विषय जो चल रहा है वो इधर उधर की बातें नहीं करे, इधर उधर के प्रश्न नहीं करे। विषय से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रकरण से रिलेटेड जो चर्चा चल रही है उससे रिलेटेड जरूर आपके चित्त में यदि कोई बातें हो तो अवश्य बातें सामने रखें। अभी देखो ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनसे मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। लो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है, सुनो भाई, यशस कीर्ति का कितना भी उदय आवे सुखी करने में समर्थ नहीं है। अपयश कीर्ति का कितना भी उदय आवे दुखी करने में समर्थ नहीं है। क्या गजब कह दिया है टोडरमल जी साहब, क्या सब जगह पर पीछे प्रकरणों को देखोगे आप तो आपको बातें ख्याल में आएगी। हर प्रकरण में ये दिया है, सुखी दुखी होना तो मोह पर निर्भर करता है। वेदनी में, अंतराय में, सब जगह पर इस तरह की बातें आपको मिल जाएगी। पीछे तलाशेंगे आप तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तेरे मोह के ऊपर निर्भर कर रहा है। मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है, शरीर की अवस्था के अनुसार नहीं। चेहरा काला पड़ गया, दुखी नहीं हो रहा हूं, समझ में आ रही है बात। बीमार हो गया, दुखी नहीं हो रहा है, ये तेरे मोह के ऊपर निर्भर करता है कितना दुखी होगा और कितना सुखी होगा। माने सुखी होना और दुखी होना ये शरीर की अवस्था के अनुसार नहीं है, सुखी होना और दुखी होना तेरे मोह के अनुसार है। मोह गया और शरीर से नाता टूट गया, अब सुखी दुखी होने का चक्कर नहीं है कुछ भी।
और मोह है तो जितना जितना मोह उतना उतना सुख दुख की स्थिति, शरीर के प्रति जितना अपनापन, जितना लगाव, जितनी तन्मयता, उतने सुख दुख की अवस्थाएं होती हुई दिखाई देती है। चलो पूरा करते हैं आगे, 10-12 मिनट 15 मिनट बचे हैं अपने पास में, नीचे भी अपने को प्रकरण पूरा करना है। ऐसे नाम कर्म के उदय से स्वयमेव नाना प्रकार रचना होती है। ये बहुत गजब, ये टोडरमल जी का शब्द बड़ा गजब का है। स्वयमेव, स्वयमेव, पीछे भी कई जगह पर टोडरमल जी ने स्वयमेव शब्द दिए हैं। पीछे देखेंगे ना आप तो आपको स्वयमेव स्वयमेव शब्द दिखेंगे। ये क्या होता है ये स्वयमेव? बोले तेरे अनुसार नहीं, अपने आप हो रहा है ये क्या? स्वयमेव मतलब परमाणुओं की अपनी योग्यता है, परमाणु अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, एक एक परमाणु के परिणमन करने की अपनी स्वाधीन योग्यता है। स्वयमेव नाना प्रकार की रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। न कोई ईश्वर करने वाला है, न कोई व्यक्ति करने वाला है, न कोई डॉक्टर आदि करने वाले हैं, और न हम हमारी इच्छा से करने वाले हैं। वो शरीर का परिणमन स्वयमेव होता है, अपनी योग्यता से होता है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृति यहाँ है ही नहीं। अब और क्या बात करें, तीर्थंकर प्रकृति तो है नहीं, आदि और लगाया है यहाँ, तीर्थंकर आदि, और क्या लेना चाह रहे हैं? आहारक प्रकृति, समझ में आ रही है? आरक दृक, आरक शरीर, आरक अंगोपांग, वो भी यहाँ नहीं, ये ज्ञानियों की होती है। 5 प्रकार के शरीर है ना, तो 5 प्रकार के शरीरों में एक आहारक नाम का भी शरीर है। अपना शरीर है औदारिक, मनुष्य त्रियंशियों का। देव नारकियों का होता है वैक्रियक। एक 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत रिद्धिधारी, जिनके आहारक नाम की रिद्धि हो उन जीव के, और रिद्धि का प्रयोग बने तो आहारक नाम के शरीर की संरचना होती है 6ठे गुणस्थान में। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती के रिद्धि हो और 6ठे गुणस्थान के काल में विकल्प की भूमिका में पुतला निकले, मस्तक से निकलता है, एक हाथ प्रमाण सफेद पुतला होता है रिद्धिधारी मुनिराजों के, और वो जाकर के तीर्थ वंदना के विकल्प से निकला, शंका के समाधान के विकल्प से निकला, और विकल्प की पूर्ति करके क्षण मात्र में दौड़ता हुआ वापस आ जाता है। आरक शरीर है, तो वो इसमें आदि में लगाना, यहाँ वो है ही नहीं, यहाँ प्रसंग ही नहीं है उसका, इसलिए है वो नाम कर्म की प्रकृति, इसलिए उन्होंने बात यहाँ। और तीर्थंकर प्रकृति है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी शरीर संरचना से रिलेटेड है, समझ लो आप। नाम कर्म शरीर से संबंधित और तीर्थंकर कर्म प्रकृति शरीर से संबंधित। इसका मतलब तीर्थंकर कर्म प्रकृति, ये प्रकृति तो है कार्मण वर्गणा, और उसके अनुसार होने वाली शरीर की अवस्था 13वें गुणस्थान में जब इस कर्म प्रकृति का उदय आएगा तो वो है नाम कर्म के उदय की स्थिति। अभी जो ये तीर्थंकर पना है और असली जो उनका अरंत पना है वो आत्मा की अवस्था है। देखिए गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था, गोत्र कर्म के कारण इस जीव की क्या अवस्था होती हुई दिखाई देती है, सो यहाँ कह रहे हैं। 2 लाइन में निपटा दिया, सिर्फ 2 लाइन में। गोत्र कर्म से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होना होता है। गोत्र कर्म का नीच कुल में जन्म ले लिया, समझ में आ रही है बात? एक व्यक्ति हीन कुल में पैदा हुआ, एक व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ। बोले गोत्र कर्म का उदय है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है, माने उच्चता प्राप्त होती है, हीनता प्राप्त होती है। पंडित जी साहब ने, इन्हीं टोडरमल जी साहब ने आगे 7वें अध्याय में एक प्रकरण दिया है। तो कुल अपेक्षा ही उच्च नीचपना नहीं मानना। उच्च कार्य, उच्च कुल में जन्म लेकर के भी हीन कार्य करे तो नीच कहलाता है, और हीन कुल में उत्पन्न होकर के भी उच्च कार्य करे तो उच्च कहलाता है। इसलिए कुल अपेक्षा से उच्च और नीच जानना सो भ्रम है, ऐसा वाक्य है टोडरमल जी का आगे 7वें अध्याय में। तो वो बात आप गहराई से समझ लेना। और मोह के उदय से आत्मा सुखी दुखी भी होता है। असली बात तो कौन से कुल में जन्म लिया है? अरे सुनो, हम लोग तीर्थंकरों के कुल के हैं। क्या बात बतलाएं आपको? कौन से कुल के हैं हम? जैन कुल में जन्म लिया है, हम तीर्थंकरों के कुल के हैं। अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी। क्या अरहंत? हम अरहंत पिता की हम संतान, वीर प्रभु की हम संतान, धारे जिन सिद्धांत महान,
ये बचपन की कविता है, छोटी छोटी सी पाठमालाओं की। वीर प्रभु की हम संतान। अच्छा, वीर की संतान हो आप, वीर प्रभु की, भगवान महावीर की संतानें हैं हम लोग, ऐसा कहा जाता है। तो उच्च कुल वाले हैं हम लोग सब। लेकिन काम नीचे करेगा तो ज्यादा उच्चता का घमंड करने की जरूरत नहीं है, ये समझ ले। व्यक्ति काम से उच्च और नीच होता है। फिर भी गोत्र कर्म के संदर्भ में अरे बहुत इतनी विवक्षाएं हैं जिनागम में गोत्र कर्म के संदर्भ में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्थाओं की चर्चाएं करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण अलग और शूद्र अलग। गोत्र कर्म की अपेक्षाएं, अभी उच्च नीच की अपेक्षा से बात की। गोत्र की व्यवस्था इस अपेक्षा से कि जिसके सद्भाव में ये जीव शुक्ल ध्यान कर सके, जिस शरीर के साथ में, उसका नाम उच्च गोत्र जानना। और जिससे वो ऊंचे गुणस्थानों की प्राप्ति नहीं हो सके तो नीच गोत्र जानना। नहीं हो मतलब ऐसा नहीं, करने की योग्यता संबंधी बात चल रही है। जैसे मान लीजिए शूद्र आर्थिक कुलों के अंदर जन्म लिया, 146 पेज पे प्रकरण दिया पंडित जी साहब ने, यहाँ इसी ग्रंथ में 146 पेज पर शूद्र मुक्ति निषेध प्रकरण दिया उन्होंने। तो बोले उनको मुक्ति नहीं हो सकती है, उनको मुनि दीक्षा का भाव नहीं आ सकता है, तो उनकी वैसी योग्यता है उस कुल में जन्म लेने रूप। तो इस तरह से अनेक प्रकरण इसके साथ में जुड़े हुए हैं गोत्र कर्म से संबंधित। आप चिंता नहीं करें, इन 8 कर्मों के संदर्भ में और विस्तृत चर्चा आगे 3रे अध्याय में और आने वाली है। तो जो रही सही थोड़ी बहुत कसर बाकी रह गई है, वो सब बातें अपन आगे चल करके और निपटा लेंगे। थोड़ा बहुत कुछ और रह गया है तो। इस प्रकार अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। लो, अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से इस प्रकार की अवस्था होती है। गोत्र, प्रश्न आया भी सामने, नरक आदि में भी होता है क्या गोत्र कर्म? होता है, बिल्कुल होता है। अरे 8 कर्मों का उदय 4 गतियों में निरंतर चल रहा है। समझ में आ रही है बात? त्रियंच में भी होता है, हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली आदि के अंदर भी होता है। हीन पर्यायों की जहां प्राप्ति है वो नीच गोत्र कर्म का उदय है, उच्च पर्यायों की प्राप्ति है वो उच्च गोत्र कर्म का उदय है। ये कर्म बंधता कैसे है? पर आत्म निंदा प्रशंसा सत सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। अब ये कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में व्याख्या सुनना उनकी, बहुत प्रवचन है कर्म सिद्धांत के ऊपर। पर आत्मनिंदा प्रशंसा सत सद्गुणोच्चादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। अब ये उच्च नीच गोत्र कर्म के संदर्भ में प्रकरण है। चलिए, पूरे हो गए अपने 8 कर्मों की चर्चा यहां संपन्न हुई। अंतिम पैराग्राफ, इस प्रकार इस अनादि संसार में, अनादि से जो संसार चला रहा है उसमें घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा की अवस्था होती है। घाती कर्म के उदय के अनुसार, अघाती कर्म के उदय के अनुसार अनादि काल से 4 घातियां और 4 अघातियां, 8 कर्मों के उदय में अवस्थाएं इस प्रकार की अवस्थाएं होती हुई दिखाई देती है। अब पंडित जी का संबोधन हमारे लिए, अब क्या कह रहे हैं पंडित जी? सो हे भव्य, सारी बात करने के बाद में अब समापन कर रहे हैं इस अधिकार का। तो कह रहे हैं सो हे भव्य प्राणी, हे भव्य जीव, अपने अंतरंग में विचार कर देख, विचार कर, अंदर में विचार कर, शांत चित्त से एक बार विचार करके देख कि ऐसे ही है कि नहीं। जिन 8 कर्मों की हमने अवस्थाओं की बात कही है वो ऐसे ही है कि नहीं है? बोलो, करना, विचार करना एक बार गहराई से, आप महसूस कर पाएंगे ऐसा ही है कि नहीं। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। तू फील करेगा ऐसा, हाँ यार बात तो सच्ची है यार, ये तो नाम कर्म के मैंने तो सोचा नहीं था यार, शरीर की अवस्था ऐसी ऐसी हो रही है। उच्च कुल में जन्म लिया आपने सोच के लिया था क्या कि इस जगह पर जन्म लेना है, मेरे को इस कुल में जन्म लेना है? ऐसी भी बातें आती है। जो कुल जगत में मनुष्य गति की अपेक्षा से जो कुल जगत में प्रशंसनीय दिखाई देता है उसमें जन्म लेना उच्च कुल है, और ये हीन दिखाई देता है उसमें जन्म लेना नीच कुल है। तो विवक्षाएं बहुत सारी है उच्च नीच के संदर्भ में। ऐसी वेदनीय कर्म, बात तो सच्ची है यार, ये संयोग चला गया, ये संयोग मिल गया, इसका आना जाना सब कुछ, भाई साहब क्षेम है भाई साहब, मैं तो बोलना चाहता था, याद ही नहीं आई बात, याद ही नहीं आई, एकदम सारी बात भूल गया मैं तो, ये क्या हुआ? तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं
विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है। बात समझ में आई क्या? भाई यदि आपने विचार किया इन आठों कर्मों की उदयजन्य अवस्थाओं के बारे में, और जब आप ऐसा फील कर रहे हैं सच में हमारे ऐसी अवस्था पाई जा रही है, बात तो सही थी, डॉक्टर और वैद्य के उदाहरण देकर के चर्चा की थी। आगे बढ़ाएंगे इसी आगे वाले अध्याय में भी यही चर्चा, यहीं से शुरू करेंगे कि डॉक्टर ने सिम्टम्स बतला रहे थे और कहा देख देख ये अवस्था होती है क्या? हाँ साहब ऐसा होता है। कि तेरे ऐसा होता है? तू चाहता कुछ है और होता कुछ। हाँ हाँ ऐसा होता है। फिर विचार करना, यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि विचार करना, ऐसा मानना, ऐसा स्वीकार करना कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, मैं बीमार हूं। ऐसे लोग मिलते हैं एक भी गोली नहीं खाई हो तो भी टोडरमल जी कह रहे हैं स्वीकार करना मैं बीमार हूं। कौन सी बीमारी है, कौन सा रोग है? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। रोजाना बोलते हो आप, जन्म जरा मृत्यु रोग, क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा रोग, तो ये रोग नहीं है क्या? बीमारी है हमारे, रोग पाया जाता है। और यदि तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि हमारे ये बीमारी है तो टोडरमल जी कहते हैं विचार करना, उसके नाश का मुझे उपाय करना। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। हे जीव, इस विचार से तेरा कल्याण होगा, तेरा हित होगा, तेरा भला होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में संसार अवस्था का निरूपक द्वितीय अधिकार संपूर्ण हुआ। इस तरह हमने यहाँ दूसरा अधिकार पूरा कर लिया है। फिर आगे तीसरे अधिकार की चर्चा करेंगे। एक फिर छोटी सी सूचना, कल से हमारा एक शिविर प्रारंभ हो रहा है, विश्व स्तर पर शिविर प्रारंभ हो रहा है। 13,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अरहम पाठशाला टोडरमल स्मारक और मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के सानिध्य में जो ये चालू हुआ है, ये काम जो कल से प्रारंभ होने वाला है, कल उसका उद्घाटन समारोह है। 8 दिन का ये कार्यक्रम है। बहुत सुंदर कक्षाएं चलेगी, विविध आयोजन है। जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं वे ही उन कक्षाओं का लाभ ले पाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। जिनके रजिस्ट्रेशन है आप पहले अपनी उन कक्षाओं का लाभ लेवें, और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, जो लोग लाभ वहाँ नहीं ले पाएंगे, उनके लिए अपन यहाँ चलाएंगे ही। जो लोग वहाँ लाभ लेंगे वे आगे पीछे कभी भी इन प्रकरणों को सुन करके इसको निपटाएं। ये यथावत जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी। इस प्रकार से कल उद्घाटन समारोह ठीक 9 बजे दादा की अध्यक्षता में होने वाला है। बहुत सुंदर और आयोजन और बहुत सुंदर उसको तैयार किया है। आप लाभ लेना न भूलें। और जो विशेष कार्यक्रम उसके भी जो होंगे, जो जनरल पब्लिक की दृष्टि से देखने योग्य है, वे सब PTST के ऊपर लाइव प्रसारित किए जाएंगे। शाम के कार्यक्रम विशेष रूप से, अपने इस समय में कोई लाइव कार्यक्रम नहीं है किसी भी YouTube चैनल के ऊपर, तो अपना ये जो लाइव चलता है ये इसी तरह से चले। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी